हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। तो जो कैट 2023 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, आज उसमें लेक्चर 13 यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लेक्चर 12 था उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 1 कवर हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और नंबर सीरीज, जो नेचुरल नंबर की सीरीज है, उनको डिस्कस किया था। राइट, आज का एजेंडा क्या है? तो आज है सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2, जिसमें हम लोग ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे: ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, arithmetic geometric progression and this last one miscellaneous series। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? तो arithmetic प्रोग्रेशन में कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और कॉमन रेशियो है स्मॉल r, तो सेकंड टर्म होगा a मल्टीप्लाइड बाई r, थर्ड टर्म होगा ए आर मल्टीप्लाइड बाई आर विल बिकम ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होगा ए आर स्क्वायर इंटू आर, ए आर पावर 3 एंड सो ऑन। राइट, इस टाइप से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को लिखते हैं। लास्ट टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए आर की पावर 1, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3, nth टर्म ए आर की पावर n माइनस 1। आर एफ लॉ में ए आर की पावर n माइनस 1 विल बी nth टर्म। राइट, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म t1 ये स्मॉल a है, nth टर्म tn कितना है? ए आर की पावर n माइनस 1। राइट, कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो है स्मॉल r, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल r। राइट, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जब आप कॉन्जुगेटिव टर्म्स को ऐड करते हो, हाँ रादर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड करते हो, या फिर सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करते हो, ऐसे करके, तो वहां पर वो एडिशन के केस में एक पैटर्न फॉलो करता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा ही ये पैटर्न फॉलो करेगा प्रोडक्ट के लिए। एक जीपी का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख करके चलता हूँ। सो जैसे 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा 162, 162 3 जा 486। राइट, ये मैंने 6 टर्म्स लिखे किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम आइदर एंड इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, अच्छा यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है? 3। कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, उससे आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, 486 इंटू 2, ये आ जाएगा 972। ओके, अगर आप सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और सेकंड टर्म फ्रॉम एंड इनको मल्टीप्लाई करते हो, तो 162 इंटू 6, 160 इंटू 6 इज 960, 2 इंटू 6 इज 12, 960 प्लस 12 अगेन 972। ओके, अगर आप 18 इंटू 54 करते हो, तो 18 इंटू 50 इज 900, 18 इंटू 4 इज 72, तो वो भी 972। तो ऐसे करके ये प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट T1 इंटू Tn, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाला है। दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। दिस विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग and third term from end. Third term from end is Tn minus 2 and so on. This will remain constant for a geometric progression. Constant रहेगा ये। ठीक, किन्हीं भी दो नंबर की ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ये एक बार नोट कर लो। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b is nothing but under root ab. Geometric mean of two numbers is under root ab, right? GM of a and b is under root ab. Okay, ज्योमेट्रिक मीन क्या पर्पस सर्व करती है? जैसे एरिथमेटिक मीन की हेल्प से हम नंबर्स का सम निकाल लेते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन से क्या निकाल पाएंगे? नंबर्स का प्रोडक्ट। राइट, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स is equal to n, right? Or you can say is equal to their geometric mean raised to the power n.
ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपको मालूम है तो उसी की पावर n कर दो, उन नंबर्स का, उन n टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा जिनकी आप ज्योमेट्रिक मीन जानते हो। ओके, सो किसी भी जीपी के लिए t1 इंटू टी एन, t2 इंटू टी एन माइनस वन, ये सब प्रोडक्ट ऐसे कॉन्स्टेंट है टर्म वाइज। दूसरा, अगर आप इनकी ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हो तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी, अंडर रूट 972, यहाँ पर भी अंडर रूट 972, यहाँ पर भी अंडर रूट 972, तो ज्योमेट्रिक मीन पूरी जीपी की वो भी क्या होगी, अंडर रूट 972, राइट। तो आप चाहो तो लिख सकते हो अंडर रूट t1 इंटू टी एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट t2 इंटू टी एन माइनस वन एंड सो ऑन। ये भी हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n टर्म्स विच आर इन जीपी, gm ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू gm ऑफ t1 एंड tn। या तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, या फिर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम एंड एंड tn माइनस वन एंड सो ऑन। और ये लास्ट में किसके बराबर आ जाएगा, तो दो चीजें यहां पर होंगी, दिस विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म, ये ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, मिडिल टर्म के, इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, राइट। और ये किसके बराबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडिल टू टर्म्स, gm ऑफ मिडिल टू टर्म्स इफ n इज इवन, अगर यही n हमारा इवन होगा तो उनके मिडिल टर्म्स की जो दो मिडिल टर्म्स हैं उनकी ज्योमेट्रिक मीन के बराबर ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हमने देख लिया, ज्योमेट्रिक मीन रेज्ड टू द पावर n, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n टर्म्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n टर्म्स वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स रेज्ड टू द पावर 1 by n, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स रेज्ड टू द पावर 1 by n। अगर इन जनरल आपको कोई भी n टर्म्स दिए हुए हैं, जरूरी नहीं वो n टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अगर जीपी में हुए तब तो आसान है निकालना ज्योमेट्रिक मीन, तब कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बता दोगे, या फिर सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग सेकंड टर्म फ्रॉम एंड की ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर बता दोगे। लेकिन अगर ये जो टर्म्स है वो रैंडम टर्म्स हैं, ऐसे ही कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, उन सभी को मल्टीप्लाई करके रेज टू द पावर 1 by n। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, किसी भी जीपी का सम निकालना है और एक इनफाइनाइट जीपी किसको बोलते हैं, तो ये दो टॉपिक इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हमारे पास, ए इंटू आर, ए इंटू आर का स्क्वायर, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमने देख लिया, इसका कॉमन रेशियो देख लिया। अब इसके सम की बात करते हैं, एस एन, तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसके बराबर होता है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, जैसे 4 2 राइट 2 राइट 4 2 1 1 by 2 1 by 4 1 by 8 1 by 16 एंड सो ऑन। इस टाइप की कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो ऐसी इनफाइनाइट जीपी, अब ये क्या है जीपी, ये रिड्यूस होती जा रही है। रिड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि इसके लिए जो कॉमन रेशियो आर वो है हमारा 1 by 2। तो ये जो कॉमन रेशियो है 1 by 2 है यहाँ पर, ये
हमारा r शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। कॉमन रेशियो शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। अगर आप इनफाइनाइट जीपी की बात करते हो, उसमें आप सम निकालना चाहते हो बेसिकली, तो दिस कॉमन रेशियो r शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। अगर r 0 से छोटा हुआ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम आएगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। और अगर r हमारा 1 से बड़ा हुआ तो भी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमें वो नहीं चाहिए बेसिकली, हमें एक फिक्स्ड नंबर चाहिए। तो उसके लिए कॉमन रेशियो r 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हो, उसका नोटेशन s इन्फिनिटी हम लोग लिख लेते हैं, और ये किसके बराबर होता है, a अपॉन 1 माइनस r के बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी is a upon 1 minus r provided r is between 0 and 1। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग कुछ। तो इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 11 एंड द लास्ट टर्म इज 11,264। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 15,015। सो फाइंड द कॉमन रेशियो। अब आप जानते हो कि a कितना है, 11 है, a इंटू r की पावर n माइनस 1, nth टर्म बेसिकली वो कितना है, 11,264। 11,264, तो a को 11 रख के देखें तो यहाँ से r की पावर n माइनस 1 विल बिकम 11,264 डिवाइड बाई 11, 264 डिवाइड बाई 11। सो ये आ जाएगा 11 1 जा 11, राइट। देन 264 और 11 इंटू 24 इज 264, तो 1024 ये नंबर बन जाएगा, राइट। r की पावर n माइनस 1 इज 1024। आपको सम दिया हुआ है 15,015, तो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये कितना है, ये हमारे पास 15,015। ओके, 15,015, a तो 11 है तो पहले 11 पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r कितना बन जाएगा, अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, 4 0, 11 3 जा 33, 7 1, 11 6 और 11 5 जा, यह बन गया 1365। ठीक है, सो r की पावर n माइनस 1 हमारा 1024। अगर इसका थोड़ी हेल्प लें यहाँ से हम, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि r की पावर n अपॉन r इज 1024। तो यहाँ से r की पावर n को रिप्लेस कर पाओगे, r की पावर n किसके बराबर होगा, 1024 r के बराबर। उसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट बनेगा, 1 माइनस 1024 r इज इक्वल टू 1365 माइनस 1365 r, 1365 r। ओके, 1365 r जो माइनस साइन का है उसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, और लेफ्ट साइड से 1 को राइट साइड में ले आते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1365 माइनस 1024, सो 341, ये बनेगा 341 r, और किसके बराबर आ रहा है जिसमें 1364 के बराबर 64, तो r कितना होगा हमारा 1364 अपॉन 341 अपॉन 341, क्या नहीं से r इज 4, r हमारा स्ट्रेट वे कितना आ गया यहाँ से 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम आंसर अपना कर पाएंगे। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If the sum of three numbers in geometric progression is 39 and their product is 729, find the numbers. Okay. तो product of three numbers in geometric progression is 729, और जो तीन नंबर्स हैं उनका सम कितना है 39 है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आपको थ्री नंबर्स एज्यूम करने हैं तो आप एज्यूम करते हो a अपॉन r कोमा a इंटू r। उसका बेनिफिट क्या है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो r वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, यहाँ से सीधे हमें a मिल जाता है। ओके, तो थ्री नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a अपॉन r, a एंड ar। कुछ ऐसे एज्यूम करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट लेने के बाद सिर्फ एक ही वेरिएबल बचे, या तो a बचे या फिर r बचे। तो
आर यहाँ पर हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। अब इनका सम लिख लो एक जगह पर, एक जगह इनका प्रोडक्ट लिख लो। तो ए अपॉन आर प्लस ए इंटू आर, सम ऑफ नंबर्स इज 39। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स? तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? ए बाई आर इंटू ए इंटू आर, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 729। ओके, तो 729 इसको सोल्व किया तो a पावर 3 इज 729, यहाँ से a आ गया 9, a कितना है यहाँ से 9। अब a 9 है, उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 9 अपॉन आर प्लस 9 इंटू आर इज 39। तो 9 राइट में जाएगा, 39 माइनस 9 विल बिकम 30। सो 9 अपॉन आर ये बन जाएगा हमारा 9 प्लस 9 आर स्क्वायर अपॉन आर इज 30। 9 को फर्दर आप 3 से डिवाइड कर सकते हो तो 3 बनेगा वो, तो आप क्या पाओगे? 3 प्लस 3 आर स्क्वायर इज 10 आर, राइट, 10 टाइम्स आर। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लोगे तो 3 इंटू 3 9 होता है और 9 प्लस 1 10, मतलब आप कह सकते हो फैक्टराइज करने के बाद 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर की दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, राइट। मैं डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज लिख देता हूँ, तो आर हमारा आ जाएगा 3,1/3। आप एक बार चेक भी कर सकते हो, एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 1/3। ओके, अगर 3 और 1/3 है तो जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये तो पूछा है फाइंड द नंबर्स। ए तो हमारा 9 है, तो 9 अपॉन 3 होगा, फिर 9 इंटू 1/3, ठीक है। 9 अपॉन 3 तो 3 हुआ, फिर 9 हुआ, 9 इंटू 3 ये हुआ 27। तो या तो नंबर से हमारे पास 9, राइट, 3, 9 एंड 27, और क्या हो सकते हैं टर्म्स उसी सीक्वेंस में। तो अगर r को 1/3 रखते हो तो 9 अपॉन 1/3 इज 27, 9 और 9 इंटू 1/3 इज 3। तो ऐसे सीक्वेंस हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 होगा और थर्ड टर्म 27 होगा, या फिर फर्स्ट टर्म हमारा 27 होगा और थर्ड टर्म 3 होगा, अगर आपसे ऐसे सीक्वेंस से पूछते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, in a geometric progression with even number of terms, the ratio of the sum of the odd numbered terms to the sum of the even numbered terms is 3:8. Find r. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, कोई भी जीपी है उसको आप क्या लिखते हो? a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर पावर 3 एंड सो ऑन, इसी टाइप से लिखते हो, और लास्ट में आ जाता है ए आर की पावर n-1, ठीक है। So in a GP with even number of terms, total number of terms geometric progression में even है, ओके। अगर ये number of terms even है तो, और आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ सम ऑफ odd numbered terms टू द सम ऑफ द even numbered terms, मतलब आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है T1 प्लस T3, odd number term तो होंगे ना, T1 T3 T5 एंड सो ऑन, ये odd number terms हैं, अपॉन इवन नंबर टर्म्स कौन सी हैं? T2 प्लस T4 प्लस T6 एंड सो ऑन, ये सभी हैं इवन नंबर टर्म्स, ओके। सो इनका रेशियो में दिया हुआ है 3:8, दिस रेशियो इज 3/8, राइट। अगर मैं ऑड नंबर टर्म्स को लिखना चाहूँ तो T1 को मैं लिखूंगा स्मॉल a, T3 को मैं लिखूंगा ए आर स्क्वायर, T5 को मैं लिखूंगा ए आर की पावर 4, T7 को लिखेंगे ए आर की पावर 6, और जो लास्ट ऑड नंबर टर्म है, राइट, उसको लिखेंगे ए आर की पावर। अब देखो, सेकंड ऑड नंबर टर्म को लिखा आपने ए आर पावर 2, थर्ड को लिखा आपने ए आर की पावर 2 इंटू 2, फोर्थ को लिखा ए आर की पावर 2 इंटू 3, तो nth को लिखोगे ए आर की पावर 2 इंटू n-1, ये तो लिखोगे ना लास्ट ऑड नंबर टर्म को, राइट, डिवाइड बाय
अगर आपको इवन नंबर टर्म देखनी है तो T2 कितना है AR, T4 कितना है AR पावर 3, T6 कितना है AR की पावर 5, T8 कितना है AR की पावर 7 एंड सो nth इवन नंबर टर्म क्या होगा हमारा, राइट। तो देखते हैं एक बार पैटर्न क्या बन रहा है। फर्स्ट इवन नंबर टर्म है AR की पावर 1, सेकंड इवन नंबर टर्म है AR की पावर 3, थर्ड है AR की पावर 5, तो 5 इज 2 into 3 और -1, राइट। देन AR की पावर 7, 2 into 4 -1, तो 2 into, राइट, ये आएगा AR की पावर 2 into n और -1, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, राइट। अब देखो अगर मैं A कैंसिल आउट कर दूं, ऊपर नीचे A कैंसिल आउट कर दूं, तो ऊपर क्या बन रहा है 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4 अप टू R की पावर 2n-2, और नीचे क्या बन रहा है, राइट, नीचे हमारे पास R प्लस R³ प्लस R की पावर 5 एंड सो ऑन प्लस R की पावर 2n-1, राइट, इज इक्वल, ये रेशियो हमारा 3/8 के बराबर है, इज इक्वल टू 3/8, सो दिस इज ऑल्सो 3/8। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो 1 प्लस R² प्लस R पावर 4 एंड सो ऑन, जब इससे आप डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करोगे, मतलब डिनोमिनेटर में से R कॉमन ले लोगे बेसिकली, तो जब डिनोमिनेटर में से R कॉमन लोगे तो वो एग्जैक्टली न्यूमरेटर के बराबर पार्ट हमारा बचेगा, राइट, R कॉमन लेने पर। तो फाइनली आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास 1/R कितना है 3/8, और अगर 1/R 3/8 है तो R कितना होगा 8/3 विल बी अवर आंसर। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। R इज 8/3, कॉमन रेशियो R इज 8/3। नेक्स्ट, in a geometric progression the sixth term is 7, which is the product of first 11 terms। आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ज्योमेट्रिक मीन रिक्वायर्ड होती है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स विल बी ज्योमेट्रिक मीन रेज्ड टू द पावर 11। सिंपल सी बात है। अब ये बताओ अगर जीपी में फर्स्ट 11 टर्म्स की आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है तो उसके लिए आप क्या ढूंढोगे, 11 इज ऑड नंबर ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, मतलब आपको मिडिल टर्म ढूंढना है। 11 टर्म्स के लिए मिडिल टर्म इज द सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ही मिडिल टर्म बनेगा, तो आवर आंसर विल बी 7 पावर 11। मिडिल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन, मिडिल टर्म 7 है तो ज्योमेट्रिक मीन 7 है, और आपको ज्योमेट्रिक मीन 7 मिल गई तो आपको 11 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो 7 की पावर 11 कर दो, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हर एक जो टर्म होगी वो एपी और जीपी दोनों का पैटर्न फॉलो करेगी, बेसिकली उनका मिक्स होगा। जैसे अगर आप कहते हो कि फर्स्ट टर्म है लेट्स से 1, राइट, सेकंड टर्म है हमारा 3R, थर्ड टर्म है हमारा 5R², फोर्थ टर्म है हमारा 7R पावर 3, फिफ्थ टर्म है 9R की पावर 4। अब आप ध्यान से देखो इस टाइप की कोई राइट सीक्वेंस है, कोई प्रोग्रेशन हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो ये 1 3 5 7 9 आर इन एपी, और 1 R² R पावर 3 R पावर 4 R इन जीपी। तो ये एपी और जीपी का पैटर्न से साथ साथ चलता है। इस टाइप की सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस टाइप की प्रोग्रेशन। ओके, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर जंप करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू इंफिनिटी व्हेन x इज 2/3, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब एपी में है, और 1x x² x³ ये सब जीपी में है, तो इसको एजीपी बोलते हैं। अब आपको इसका सम कैलकुलेट करना है, तो पहले आप इसको s के बराबर मान लो, s इज इक्वल टू
1 प्लस, यही तरीका है, ध्यान से समझ लीजिए, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। अब आपके पास जो x है, मतलब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें उसका कॉमन रेशियो निकालो। तो 1 प्लस 2x, इसमें जो कॉमन रेशियो तो x है, 1x x स्क्वायर एक्स क्यूब, x इज द कॉमन रेशियो, उससे मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को। तो जो पूरा s है वो भी हमारा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इंटू एक्स, और एक इसके बराबर बनेगा 1 इंटू एक्स इज x, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, राइट, 3x इंटू 3x स्क्वायर इंटू एक्स इज 3x क्यूब, 4x क्यूब इंटू एक्स इज 4x की पावर 4, एंड सो इस टाइप से बन जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस ले लो, तो s माइनस एस इंटू एक्स ये किसके बराबर होगा? जब आप डिफरेंस लोगे तो 1 एज इट इज प्लस 2x में से x माइनस करो तो x बनेगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करो तो बनेगा x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज x क्यूब, एंड सो ऑन, इस टाइप से बन जाएगा। देखो ऐसे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि टोटल टर्म्स इनफाइनाइट है। अगर टोटल टर्म्स इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी से एक कम कर दोगे तो भी तो इनफाइनाइट ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करके इनको सब्ट्रैक्ट करने का। ओके, तो ये आ गया। अब ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका सम तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये तो इनफाइनाइट जीपी बन रही है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम क्या होगा? 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और ये था s इंटू 1 माइनस एक्स। तो जो हमारा ओरिजिनल s था वो किसके बराबर आया? s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको x कितना दिया हुआ है? 2/3, x को 2/3 रख दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, राइट। तो 1 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? 9। तो सम का आंसर रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा? सम का आंसर, आई होप क्लियर हो गया है। तो ऐसे अप्रोच हम लोग करते हैं। कई बार हमें x से मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करने से जीपी नहीं बन पाती। बनेगी तो जीपी ही एट दी एंड, इनफिनिट जीपी ही बनेगी। तो एक बार मल्टीप्लाई करें नहीं बनती है तो हम फिर दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो वापस स्टार्ट करते हैं। s के इक्वल इसको मान लिया, s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 15x पावर 4, और इनफाइनाइट टर्म्स तक है ये, राइट। पहले x, इसका कॉमन रेशियो तो x से मल्टीप्लाई किया, s इंटू एक्स कितना बना? ये बना x प्लस 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, देन 6x क्यूब, 10x की पावर 4, 15x की पावर 5, एंड सो ऑन। और अगेन इनफाइनाइट टर्म्स तक। जब आप s माइनस एस एक्स करेंगे, s माइनस एस इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो 1 को एज इट इज रखो। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करो? 3x माइनस एक्स, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इस टाइप से इनका सब्ट्रैक्शन करो। क्या रिजल्ट आएगा? 3x माइनस एक्स विल बिकम 2x, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विल बिकम 3x स्क्वायर, देन 10x क्यूब माइनस 6x क्यूब विल बिकम 4x क्यूब, और नेक्स्ट बनेगा 5x की पावर 4, एंड सो ऑन। ये आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या है? 1 2 3 4 5 ये तो एपी में है, और 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 ये जीपी में है, तो अभी ये एजीपी बन गई। अब इसमें वापस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा s माइनस एस एक्स इंटू एक्स। इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू एक्स विल बिकम x, 2x इंटू एक्स विल बिकम 2x स्क्वायर, 3x square into x 3x cube, right? Then 4x power 4, 5x power 5, and so on. और अब डिफरेंस लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस लो। s माइनस एस एक्स में से क्या माइनस करना है? s माइनस एस एक्स इंटू एक्स, तो वो आएगा s माइनस एस एक्स कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स बचेगा, राइट। 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये 1 है, इसको एज इट इज लिखो 1 प्लस
अब आप 2x में से x माइनस कर दो तो 1 प्लस एक्स, देन 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये सम जानते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बनेगा इनफाइनाइट जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो r। ठीक है, लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में है s इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और राइट में कितना है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। s यहां से कितना आ गया फाइनली, अवर s इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3। आप बताओ x कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ x इज 4/5, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 4/5 होल पावर 3। 1 माइनस 4/5 विल बिकम 1/5 और ऊपर आकर वो 5 बन जाएगा, तो 5 पावर 3 इज 125 आवर आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया है क्वेश्चन, राइट। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये अप्रोच है, इस टाइप से हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे एग्जाम में। ओके, अब चलते हैं मिसलेनियस सीरीज की तरफ। तो मिसलेनियस सीरीज में कोई भी पैटर्न वहां पर बन सकता है, तो हमें पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको अप्रोच करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, 4-5 क्वेश्चंस मिसलेनियस सीरीज। जैसे क्वेश्चन है 1/3 प्लस 4/9 प्लस 9/27 प्लस 16/81। तो एक क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पर 3, 9, 27, 81 ऐसा कुछ दिख रहा है, ये सब क्या है। अगर आप 1/3 को x मान लो, 3 इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा x प्लस 4x का स्क्वायर, राइट, प्लस 9x की पावर 3 प्लस 16x की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्या नहीं से ये AGP वाला पैटर्न यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको s मान लो और अब s को पहले x से मल्टीप्लाई करो, जैसा अभी सोल्व किया हमने प्रीवियस क्वेश्चंस। तो s इंटू एक्स क्या रिजल्ट देगा हमें, x का स्क्वायर प्लस 4x पावर 3, 9x की पावर 4, 16x की पावर 5 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा इस टाइप से। अब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो s इंटू डिफरेंस लेने पर 1 माइनस एक्स बनेगा ब्रैकेट में इज इक्वल टू एक्स को एज इट इज रखो और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर दो तो वो बन जाएगा 3x स्क्वायर। 9 माइनस 4 इज 5x पावर 3, देन 16 माइनस 9 इज 7x की पावर 4 एंड सो ऑन। अगेन x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो s x इंटू 1 माइनस एक्स करना होगा ये इसे, और ये किसके बराबर होगा, x स्क्वायर 3x क्यूब देन 5x पावर 4, राइट, 7x की पावर 5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर वापस डिफरेंस लेंगे, तो जब वापस डिफरेंस लोगे तो बनेगा s इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में इधर डिफरेंस लिया तो x को एज इट इज रखो प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, नेक्स्ट विल बिकम 2x क्यूब, ऐसे करके ये बन जाएगा 2x पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। क्योंकि x हमारा 1/3 है तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, राइट। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक काम करो, सिर्फ इतने पार्ट में फॉर्मूला लगाओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x पावर 4 एंड सो ऑन। इस पार्ट का सम आप बता पाओगे कितना होगा। फर्स्ट टर्म है 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना x, राइट, a अपॉन 1 माइनस r, ये हुआ, ठीक है। और इसमें x ऐड कर दो तो ये आ जाएगा RHS इज इक्वल टू LHS है और s इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या नहीं से यहाँ से आप आराम से x की वैल्यू 1/3 पुट करके s निकाल लोगे। तो एक बार देख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगर आप ये 1 माइनस एक्स एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इज x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो x प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। फाइनली s कितना आ रहा है हमारा, s आ रहा है x प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 3। x को क्या रख दोगे 1/3, अगर x को 1/3 रखा तो s हमारा कितना बनेगा, s इज इक्वल टू 1/3
प्लस 1/9 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज 2/3 का क्यूब 8/27। तो फाइनली अवर एस इज 927, 3 आ जाएगा, राइट। और 1/3 प्लस 1/9 करेंगे तो 3 प्लस 1 4। तो बेसिकली बनेगा 4/9 अपॉन 8/27। इसको आप क्या कह सकते हो, एस की वैल्यू 9 से 27 3 टाइम्स और 4 से 8 2 टाइम्स, 3/2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14 एंड सो ऑन। देखो, इस टाइप का पैटर्न एग्जाम में होगा तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग टेक्निक यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। कैसे करते हैं, जैसे 1/5 इंटू 8 है तो आप 1/5 इंटू 8 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 1/5 इंटू 8 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, इसको आप कोशिश करो लिखने की 1/5 माइनस 1/8। क्या ये 1/5 माइनस 1/8 के एग्जैक्टली बराबर है? तो 1/5 माइनस 1/8 जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 8, इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आएगा 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 इज 3, तो डिफरेंस 3 है यहाँ पर। तो बेसिकली ये किसके बराबर होगा एग्जैक्टली, आप वो बाहर कॉमन ले लो 1/3। अब तो बराबर है, राइट। 5 और 8 का डिफरेंस 3 था तो 1/3 बाहर रख लिया, अभी एकदम बराबर है दोनों साइड। ऐसी नेक्स्ट टर्म है 1/8 इंटू 11, उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, 8 और 11 का डिफरेंस भी कितना है 3, तो वहां भी बाहर आएगा 1/3 और अंदर आएगा 1/8 माइनस 1/11, राइट, एंड सो ऑन। अगर आप नेक्स्ट टर्म देखो 1/11 इंटू 14, 11 14 का डिफरेंस 3 है तो ये आएगा 1/3 1/11 माइनस 1/14, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करने जाओगे तो ऐड करने में क्या होगा, ये माइनस 1/8 प्लस 1/8 कैंसिल, ये माइनस 1/11 प्लस 1/11 कैंसिल, इस टाइप से हमारे पास एक कैंसिल होता जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर लास्ट टर्म मिसिंग है, तो टर्म क्या होगी, जैसे 5 है यहाँ पर और ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, तो 5 8 11 14 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो nth टर्म जब आप लिखोगे उसको आप ऐसे लिख पाओगे 1/5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, राइट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इससे 3 एक्स्ट्रा आएगा, राइट। तो इसको अलग से लिख लेते हैं। अगर आपको nth टर्म इसकी लिखनी है तो होगी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये कितना आएगा, 5 माइनस 3 इज 2, तो 2 प्लस 3n, राइट, मतलब ये आएगी लास्ट टर्म 3n प्लस 2 और 3n प्लस 5, n प्लस 5, ओके, ठीक है। ये हमने लास्ट टर्म इसकी लिख ली 3n प्लस 2 और 3n प्लस 5। तो इसका लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन आप करोगे तो वो बनेगा 1/3n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस 1/3n प्लस 5, राइट, और बाहर क्या आएगा कॉमन 1/3 बोल सकते हैं ऐसे। तो इसकी ये वाली टर्म किसी प्रीवियस की लास्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी माइनस साइन, क्योंकि वहां पर माइनस साइन, ओके। तो फाइनली हम जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है 1/3 तो कॉमन हमने लिया हुआ है 1/5 और लास्ट है माइनस 1/3n प्लस 5, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ओके। n की वैल्यू क्योंकि मिसिंग है तो अभी इन टर्म्स ऑफ n हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, राइट, ये हमारा फाइनल आंसर। सो ये जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे डिनोमिनेटर में से दो टर्म्स का प्रोडक्ट हुआ है, 2 या 3 का भी हो सकता है, तो उस टाइप में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया है
अब आप इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस अपने अटेंड कर सकते हो, राइट। और जो भी आपको इस सेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे पर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।